देख इसमें हम कर रहे हैं तुम्हारा जो एक्सरसाइज है ये तुम्हारा, तो इसमें से MCQs है। पहला MCQ क्या है कि आपका 6 ये कितना आएगा, पहले बोलो कितना आना चाहिए। तो मेरे को पता है 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी 8 हो गया, ये 14 हो गया। क्या हो गया 14। नंबर 2 में -9 -6 याद करिए बेटा इसके अंदर ये तो -9 + 6 हमें पता है कितना हो गया माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस लेते हैं, ठीक है -3। और ये वो क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन बाई हाउ मच यानी माइनस डज 2 एक्सीड -3, ठीक है। कहता है 2 जो है वो -3 से कितना बड़ा है, ठीक है ओके। तो हम क्या करते हैं 2 माइनस ब्रैकेट में -3 2 एक्सीड करता है, ठीक है। तो आपने ठीक है हमने देखो मेरे ऐसे भी करके कर सकते हैं। सपोज 2 में सोच कर देखो x आप जोड़ोगे, ठीक है 2 एक्सीड कर रहा है ना -3 से, ठीक है 2 एक्सीड कर रहा है -3 से। इसका मतलब ये है कि आप जो है 2 में से सोच कर देखो -x करोगे तब ये -3 बैठेगा, हाँ तो ठीक है। या अदर वर्ड्स में कहो कि 2 ठीक है ना 2 कितना एक्सीड कर रहा है -3 से, तो -3 में सॉल्यूशन में -3 में आप x जोड़ो तो आपको 2 मिलना चाहिए। आप समझे क्या कह रहा हूँ सर अब इसको यहाँ पे ठीक है। तो x ये रहा +3 प्लस ठीक है तो ये 2 वहाँ जाके प्लस हो गया ट्रांसपोज करके, सही है। ठीक है। आंसर पे 5 बड़ा है मुझसे, ठीक है। 4th वाला वो कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6 के ठीक है ना। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6, -1 में से क्या घटाएं तो क्या लिख देते हैं। हमने मान लिया -x में से -x माइनस कर दें तो -6 आएगा। मान लिया सपोज मान लिया हमने कि हम जो है आप x -1 में से x सब्ट्रैक्ट करो तो -6 आ गया। अब ऐसे करके करो इसको, ये -x ही रहने दो, ये 1 वहाँ जाके क्या हो गया प्लस का -6 + 1 -x, ये कितना आ गया प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का ये माइनस से माइनस कट गया, x 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा ये आगे कहता है इसमें ये 5th वाला कहता है हाउ मच लेस देन -2 इज -6। हाउ मच लेस -2 इज -6, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर से ये हाउ मच लेस हाउ मच, ये लैंग्वेज का चक्कर है बस। हाउ मच लेस -2 इज -6, ठीक है। -2 कितना छोटा है -4 से, तो हमने मान लिया कि आपका मतलब इसमें से बड़ा कौन सा, हाउ मच लेस -2 इज -6, ठीक है ना। हाउ मच लेस -2 इज मतलब -2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेगा -6 आपका, ठीक है। तो देखियो हाँ हाउ मच लेस -2 इज -6, तो -2 -x -6 देखते हैं। मैं लैंग्वेज समझ पा रहा हूँ नहीं समझ पा रहा, कोई वाली बात नहीं, इसको यहाँ ले जाओ, ये प्लस का 2 हो गया -4 सर आगे इधर वाला पूरे वाला, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम कह रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट, देख इधर वी गेट ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट। तो कहता है इसमें से ठीक है ना सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4, तो -4 में से 4 माइनस करा कितना हो गया -8, कितना
ठीक है। 7 क्वेश्चन देखो, Then on subtracting 4 from कह रहे minus हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 माइनस करने पर -4 में से अरे सब्ट्रैक्टिंग का पे तो साइन तो लगेगा। तो -4 तो ये तो लग गया, ठीक है ना। उसको वो समझ नहीं आ रहा कि सर Okay. यहाँ पे इस वाले 4 के आगे क्यों लगा है? ये दे रखा है ना -4 में से, अरे ये देखो ये -4 में से 4 माइनस करना, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा देख कहता है इसमें बाई हाउ मच डज जल्दी रख वहाँ पर इसे, बाय हाउ मच डज -3 एक्सीड -5, वहाँ नजर गई ना, फोड़ दूंगा बेटा तेरे को पकड़ के। बाय हाउ मच डज -3 एक्सीड -5, तो कहता है बाय हाउ मच डज -3 एक्सीड -5, कहता है -3 कितना बड़ा है -5 से, ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें एक्चुअली -5 अदर वर्ड्स में कहें कि -5 में अगर x जोड़ोगे तो आपको -3 मिलेगा, ठीक है। क्या हाउ मच डज -3 एक्सीड -5, -3 कितना बड़ा है, एक्सीड मतलब बड़ा होना, -5 से, तो यानी कि प्लस कर दे। हाँ तो मैंने कि मैंने कहा कि तो अगर इसका मतलब है मेरे को -5 को -3 के बराबर करना है तो उसमें x जोड़ दिया मैंने, क्या जोड़ दिया, तो -5 में x जोड़ दिया, -3 हो गया, ये तेरे पास x हो गया, ये मेरे पास -3 और ये वहाँ जा कर के x इतना प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का, यानी कि 2 बड़ा है, क्या है, ठीक है ना। -3 जो है -3 -5 से कितना बड़ा है बेटा, ठीक है ना, 2 बड़ा है, क्या 2 बड़ा है, ठीक है, ओके ना। नेक्स्ट आगे कहता है इसमें 8, ये सब लैंग्वेज का फ़र्क होता है बेटा, तो सारे What? सेम ही है। नहीं लैंग्वेज का मैंने कहा ना। अब तो ये वहाँ से आज महाराज कह रहा है कि मेरा वो जो है करके आया होगा वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वाले, कौन से क्वेश्चन होते हैं वो, केस स्टडी, तो उसमें कुछ नहीं होता, केस स्टडी में इतनी बड़े चिट्ठा सा होता है, अरे केस स्टडी लिखा इतना बड़ा होता है, अगर लैंग्वेज समझ में आई तो क्वेश्चन एंड में कुछ जरा सा पूछा हो। नहीं था ना हमारे में चैप्टर में, हमारे पास ऐसे ही कर दिया कि एक स्कूल में एक क्विज हो रहा था, ये बच्चे थे, देखिए देख व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट, कहता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9, तो हमने कह लिया -3 में से मान लो x माइनस कराओ तो -9 आ गया, क्या प्लस कर लेंगे x, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9, ठीक है। तो हमने इसमें के अंदर देखा कि तेरा जो है ना, हमने कहा -3 में से x माइनस कर दो तो -9 आ गया, -x रहा ये ना, तो ये वहाँ जाके प्लस हो गया, -9 + 3 -x कितना हो गया, माइनस से माइनस गया 6 सब्ट्रैक्ट करना आपने, तब आपको -9 मिलेगा, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन में कह रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग subtracting 6 from -5 we get, on subtracting 6 from -5 we get कितना, तो on subtracting 6 from -5 में से 6 माइनस करा तो कितना मिला आपको, कितनी लंबी उम्र हिमांक है, -11, ठीक है, आंसर ये आ गया। 10 क्वेश्चन ये ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 from -8 हिमांक लेट कैसे हो गया, सो रहा था ना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 from -, 3:30 बजे बोला
बस ऐसे आ जाया कर 340 35, ठीक है, जितना हो सके। ये इसको क्वेश्चंस करवा बेटा, कौन कौन सर से। मैं कर रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन छोड़ता है। तो तू अब मेरे का ना जो डाउट्स होंगे मेरी बात सुन, ये आगे चल रहा तो ये डाउट्स होंगे तो तेरे को करवा देगा ये, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं पता, एक्सरसाइज मेरे को पूरी पूरी चाहिए, मैं पिटाई कर दूंगा अगर एक भी क्वेश्चन रह गया तो। मैं एग्जाम्पल से लेकर मैं पैदा करूँ एक भी क्वेश्चन, मुझे जब कोई चैप्टर का दिस चैप्टर इज डन, इट मीन दैट यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इफ़ यू डोंट देन यू विल बी, ठीक है ना, स्कॉल्ड और जस्ट बीटन, ठीक है ना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8 वी गेट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8, -8 में से -13, इधर देख -13। अब तू करना सीख रहा है, लिखना सीख रहा है क्वेश्चन को, ये देख ले, ठीक है। -8 में से -13 माइनस करा तो -8 माइनस +30, ये प्लस ये कितना हो गया, ठीक है 5, कितना प्लस का 5, ठीक है। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वाला। तो -36 डिवाइड बाई -9 कितना बैठेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यार -36 डिवाइड बाई -9, अब तो माइनस माइनस कट गया, 36 डिवाइड बाई 9, 9 4 ज़ा 36 4। हाँ बेटा एक्सपोनेंशियल पावर शुरू हो गया, स्कूल में डन हो गया, जस्ट डिवाइडेड आता तो ही है, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट है कि क्वेश्चन करना RS और ML, उसके बाद देखी जाएगी वो पूरा स्कूल की बुक हो गई वो, ओके। RD का एक एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्या, अरे वो सिमिलर क्वेश्चन को स्किप कर रहा था, मेरी बात ये देख, वो तेरे को क्या मतलब है उससे, वो कौन सा स्किप कर रहा था, वो कह रहा है कि तू भी स्किप कर सकता है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू जस्ट डू इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट यू शुड नो हाउ टू, if you are sure that this question can be attempted or is of the same type, then why do ठीक है ना, I don't think that you need to solve it again। जब सिमिलर क्वेश्चन क्यों करके देखेगा एक क्वेश्चन करके, ठीक है। हाँ टाइप अलग हो तो उसके अंदर करके देख लेना उसको। देख इसमें 12 क्वेश्चन, ये कह रहा 0 डिवाइड बाई -5, ठीक है, कितना हो गया हमें पता है, 0 डिवाइड बाई माइनस एनीथिंग ओवर 0, यानी कि न्यूमरेटर में अगर 0 हो तो वो एक्चुअली कितना हो गया 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा वो कहता 13, वो कह रहा -8 डिवाइड बाई 0 कितना आएगा, ठीक है। हम कहेंगे -8 डिवाइड बाई, पहले डिवीज़न फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना, कहेंगे नॉट डिफाइन, क्या ये मतलब डिवीज़न बाई 0 इज़ नॉट परमिसिबल, ठीक है। कभी देखेंगे इसमें क्यों परमिसिबल नहीं होता, कभी और देखेंगे इसमें, ठीक है। जीरो से मतलब नंबर कटता ही नहीं है, मतलब 0 से अगर काटना है तो 0 डिवाइड करना होगा। तो क्या कहता है इसमें नेक्स्ट 14 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखी है उसने, तो इनमें से कौन सी ट्रू है, ठीक है। पहला नंबर 1, -11 बड़ा है -8 से ना, गलत, ये ट्रू नहीं है। अच्छा -11 छोटा है, ये सही है, ये ट्रू है, दैट्स ऑल, ठीक है। और ठीक है नेक्स्ट वाला, इसमें आपका कि -11 और ठीक है ना एंड -8 कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कंपेयर किया जा सकता, कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ये तो गलत है, कंपेयर किया जा सकता है क्या, ठीक है, कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 6, ठीक है। इफ वन ऑफ दैम इज -3, उनमें से अगर एक -3 है, देन द अदर इज, दूसरा वाला कौन सा होगा, तो हम कहें
सम ऑफ टू इंटीजर इज 6, वन ऑफ दैम इज -3, तो मान लेते हैं दूसरा नंबर जो था अदर नंबर क्या मान लेते हैं, अदर नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास -3 और x को जोड़ा तो 6 आ रहा है। ठीक है, ओके सर उधर चढ़ा के इधर ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, x ही रह गया, सर नहीं ठीक है, x = 9। अच्छा आगे नेक्स्ट, और तुम्हारा ये एक्सरसाइज तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगी ना तुम्हारा, ये थोड़ा से रह गए बस। ठीक है, और फिर तेरा रैशनल और इनका वो कर दूँगा। और आगे कौन सा है इसमें, 16, द सम ऑफ -2 आएगा, +2 आएगा, 2 1 2 होगा और ये इंटीजर्स इज -4, द सम ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर का सम -4 है, इफ वन ऑफ देम और इनटू 10 से मल्टीप्लाई करते इज 6, ज़्यादा नंबर होगा, then अदर इज दूसरा वाला, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -4, इफ वन ऑफ देम इज 6, तो मान लिया लेट अदर नंबर इन दोनों के बीच में नंबर कितने नंबर फाइंड करना, 2 x मान लिया, तो कहते हैं इफ वन ऑफ देम इज 6, उन दोनों में, ठीक है ना, यानी कि 6 + x -4 है, क्या है, तो x ही रह गया, चले जाएगा उधर। सर इसको सर ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो गया ना, प्लस का है ना ये, माइनस है। ठीक है, अदर नंबर इज दिस, ओके 17, कहता है द सम ऑफ, तो ऐसे बॉल द सम ऑफ बॉल है, बॉल सही है, स्मूथ है, बोल, चल बेटा क्वेश्चन कर लो, इतनी मेहनत करनी निकल। ठीक है, अगर तेरे टेस्ट के अंदर 85 से नीचे आ गए तो तेरे बेटा छोले कुलचे की दुकान तेरे मम्मी से कहूँगा, छोले कुलचे की दुकान लगवा देंगे। सर खुद दिखा दे आज भाई उसका टेस्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मैम ने मेरे को बताया बेटा ऐसे टेस्ट क्यों किए तुमने, 2 चैप्टर के बीच में तुमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का टेस्ट कर दिया, मतलब एक्सपोनेंट का चैप्टर खत्म हुआ, बीच में 2 पेज छूट गए थे, ठीक है, और शुरू कर दिया मैंने क्यूब रूट, बीच में दो पेज पढ़े। तू बता क्या और क्या करनी जा रही है, बता नंबर वगैरह के बारे में बता मेरे को। मैंने दिया ही नहीं ना रजिस्टर, कर लेंगे, मैं सिर्फ लेके एक चीज देखा है, मुझे नहीं पता, टिक 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 टिक, मैं क्या कर, नंबर मेरे को चाहिए। देख, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 14, टिक टिक टिक, 90 में से 85 कितने में से 15 में से 85, सर बोल रहा 15 में से 85 तो आए नहीं बीच में। अरे भगवान, अरे सर 85% चाहिए इसकी या 85 मार्क्स चाहिए? 85 मार्क्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए? जितने नंबर हो उसकी परसेंटेज बोल रहा हूँ मैं। 85 हाँ, से ज़्यादा होनी चाहिए ना। अरे तू 80 लेकर आ जा, फिर बाद में 80 जो हो जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं। देखियो, फाइनल एग्जाम द सम ऑफ टू इंटीजर इज 14, इफ वन ऑफ देम, दो इंटीजर का सम कितना 14 है, उनमें से बेटा बात नहीं करनी, इनमें से एक -8 है, तो लेट x मान लिया, एक में ये जोड़ा 14, x तो ही रहा, ये वाला के प्लस हो गया, 63 से ऊपर 65 कितना हो गया 22, ठीक है 22 हो गया। अच्छा 18 के अंदर एडिटिव इनवर्स 90%, एडिटिव लाखों क्या था, एडिटिव इनवर्स -6 एडिटिव इनवर्स, ठीक है, बस वही नंबर होता है सेम साइन करके, बस ठीक है, यानी कि कितना हो गया वही नंबर 6, उल्टा साइन करते हैं कहीं जोड़ने पर उसका, क्योंकि -6 और 6 को जोड़ूंगा तो वो 0 आएगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वही नंबर, बस आपने क्या काम करना है, उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। क्या क्या बात कर रहा है बेटा, और लगे इस बंदे के पूरी 7 में फुल आए। देख इधर देख, -15 निखिल
तेरे को भारत माता में शहीद कर देंगे। देख इधर चाटे चाटे मार मार क्या आएगा, देख -15 इंटू 8 प्लस -15 इंटू 2। इसको करने का एक इसका एक ये तरीका है कि इसमें से आप जो है इसमें से कॉमन ले लो -15। अब कॉमन जहाँ पर लिया है जो पूरा पूरा कॉमन आएगा उसकी जगह 1 रख दे। -15 का आया ना तो ये 1 आ गया, इसमें से कॉमन ले लिया, 1 ब्रैकेट में रख दो जैसे ब्रैकेट में था ये, ठीक है ना। इंटू 8 ये -15 कॉमन में चला गया, इसकी जगह 1 रख दिया इंटू 2, ठीक है। -15 अभी ब्रैकेट में रख रहा हूँ, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, कितना हो गया, और ये कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया -150, ठीक है, ओके। और ये 20 वाला देखो इसके अंदर है -12 इंटू 6 -12 इंटू 6 -12 इंटू 4, ठीक है। तो इसमें से यही है, -12 कॉमन ले लो वरना इसे ठीक है आप डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन बोलते हैं, मतलब आप जो है ना इसके अंदर ये आप इसमें से ले सकते हो कॉमन ये। अगर नहीं लेंगे तो भी सेम और- आंसर आएगा। तो हाँ सेम आंसर आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा ना, ये आसान हो गया ना, ठीक है। ये कितना हो गया, जो कॉमन लिया उसकी जगह 1 रख दो, 1 रख दिया, -12 भी आया था ना कॉमन, और इंटू 6 आ गया, माइनस का साइन ये रहा, क्या लिया था इसकी जगह, कॉमन ये आ गया था ना, ये 4, अब कितना आ गया -12, 6 1 जा 6, 4 1 जा 44 और देख माइनस, और ये -12 तो ले, अबे 44 का दे, 4 1 जा 4, अरे मेरे को लगा ये 11 है ये दोनों। ये ले 4 1 जा कितना हो गया, ये माइनस का 24, ठीक है, ओके। ये 21 का, ये कितना -27, ठीक है, इंटू -16 प्लस -7, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लो, -27 -27, सर हिलाया जा रहा है ये। और ये तो जा रहा है। अरे हम भूचाल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देख -27 कॉमन गया, इधर देख 1, पूरा 27 कॉमन ले 1 आ गया, इंटू -16 प्लस बता दिया आज कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं तूने मेरे को आज, क्योंकि मैं आई विल जस्ट ट्राई, ठीक है ना, कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड द प्रीवियस डे, फिर मैं तेरे को बताऊंगा कितनी जल्दी ख़त्म करने हैं वो। दीज आर, आई थिंक यू शुडंट अडॉप्ट सम टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स इन द क्लासरूम। सर ट्यूशन रूम यहाँ पर ये मैंने जहाँ मैंने कहा था -27 जब कॉमन है जहाँ था उसकी जगह 1 आ गया, 1 -16 को 1 से किया, -16 ही आ गया, -14 को 1 से करा तो कितना आ गया -14, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है ना, ओके ना। और ये प्लस की जगह माइनस आ गया, प्लस की जगह माइनस -14, ठीक है। मेरे को पता है इसका आएगा 30 इधर देख माइनस का 30, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते तो प्लस आ गया, 57 फिर वही, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब 3 से इसको कर दो, 0 बाद में लगा देना, 3 7 जा 21, 21 का 1, 2 कैरी चला गया, 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ दिया, मतलब 27 को आप 3 से कर दो, 3 बाद में लगा देना, 1 2 8, कितना हो गया, 810 ठीक है ना, और 0 पीछे लगा दी, खत्म बात, ठीक है ना, आंसर आ गया। नेक्स्ट बस लास्ट क्वेश्चन, अरे तो रह गया बस वो, आप बता रही दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये 22 क्वेश्चन है, ठीक है।
30 इंटू -23 प्लस 30, देख इसमें हमें पता है इसमें 30 कॉमन जा रहा है। मैं करूँ 30 कॉमन ले लूँ, आयन जो कॉमन लेते हैं उसकी जगह 1 रख दिया, ठीक है। मैं ब्रैकेट में नहीं तो ब्रैकेट में नहीं रख रहा। कितना हो गया -23, यहाँ पे 30 चला गया था, इसकी जगह 1 रख दिया। जो कॉमन लो आप 1 रख दो उसकी जगह। तो कितना हो गया 30, ये कितना हो गया -23 को 1 से करा -23, हमारे 14 को 1 से करा 14 आ गया, ठीक है। और 30 और ये कितना -23 प्लस का 14, 13 में से ये गया 4, ठीक है ना। 9 कितना हो गया माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9। और ये 9 से इसको करा 27 आ गया। और कह दे 3 नहीं 27 होगा, 3 9 जा। मल्टीप्लाई कर रहे और अब मल्टीप्लाई नहीं करेगा, अच्छा हाँ तो दूसरे 27 ठीक है। ओके ना, माइनस का 27, ठीक है। 23rd क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स is 93 if one of them is -59, the other one, दूसरा वाला कितना होगा, अदर वन कितना होगा। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स ये 93 है, इफ वन ऑफ देम इज -59, ठीक है ना। तो हम तो वो ही मान लेते हैं लेट द अदर वन में। कोई क्वेश्चन अटका बेटा, ईमान क्वेश्चन तो नहीं अटका ना। -59 प्लस x कितना हो गया 93, दोनों का सम कितना है 90, x तो ही रहा, ये वहाँ पर चला गया, तो कितना हो गया 93 प्लस 59, कितना हो गया 93 में 59 ऐड करा, कितना आ गया ये 12 आ गया, 9 5 14 और ये 15, कितना 152, कितना 150, अदर नंबर कितना है 152। और ये 24 देखो इसके अंदर ये कहता है वॉट, ठीक है, डिवाइड बाई -18 इक्वल टू -5। वॉट क्या, वॉट क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, वॉट डिवाइडेड बाई -18 इज -5। हमने मान लिया ये x है, ये क्या, ये x है क्या बेटा, ठीक है ना। ओके x मान लिया, डिवाइड बाई -18 है, ठीक है, -5। हम तो क्या काम करें, पहले इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लें, -18 कितना हो गया -5, ठीक है। ओके ना, इसलिए जब 1 लगाओ, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। x तो 1 से हो गया, x 1 से करूँ तो x ही आ गया ना, और -5 इंटू -18, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, वो तो प्लस हो गया होगा, तो 5 को 18 से कर दो, दैट्स ऑल, ठीक है। 18 5 से कितना होता है आंसर 40, ये कितना 90, आंसर आपका कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ओके, अब इनके एक्सपेरिमेंट्स के करवा दूँ, इनके 8th वाले बच्चों के ना। ओके, हमारा हो गया, बैठ के प्रैक्टिस और क्वेश्चन कर लो।